तो वेलकम बैक गाइस। तो आपका स्वागत है मेरी एक और फाड़ू वीडियो में। तो आज अपन देखने जा रहे हैं कि क्या होता अगर अपना लूफी 2 साल पहले ही गियर 5 को अवेकन कर लेता, तो इससे अपनी मेन स्टोरी में क्या प्लॉट हो सकते थे। तो आज की वीडियो अपन ये देखने जा रहे थे, तो स्टार्टिंग से देखना। तो अपनी जो वीडियो है बिल्कुल ओरिजिनल के साथ स्टार्ट होती है, जिसके अंदर जो अपना एस रहता है ये वाइट ब्लेड मतलब ब्लैक बियर्ड के पास जाता है और उससे अपना क्रू ज्वाइन करने को कहता है। बट जो अपना ब्लैक बियर्ड रहता है ये अपने फ्रूट की वजह से अपने एस को हरा देता है और मरीन को सौंप देता है, जिससे कि वो उसका एग्जीक्यूशन करने लग जाते हैं। इस बात के बारे में जैसे ही लूफी और ब्लाइट बियर्ड को पता चलता है, तो ये दोनों मरीन फोर्ट पहुंच जाते हैं और अपने जो वाइट बियर्ड रहता है ये अपने पूरे क्रू के साथ ओरिजिनल की तरह अपने सारे मरीन सोल्जर से लड़ने लग जाता है। तीनों एडमिरल से भी लड़ने लग जाता है और ये सब देख के जैसे अपना एस देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा रोना आता है, क्योंकि उसकी वजह से इतने सारे लोगों की जान जा रही है। तभी गार्ड वहाँ पर आता है, उसे समझाता है कि तुमने पायलट बनना क्यों चुना, मैं तुम्हें एक मरीन सोल्जर बनाना चाहता था। तभी वहाँ पर अपने मेन हीरो मतलब कि लूफी की एंट्री हो जाती है और वहाँ पे ये सभी सोचने लग जाते हैं कि यहाँ पर एक बच्चा क्या कर रहा है। और तभी वहाँ पे जो अपना सबसे पावरफुल पायरेट है मतलब कि वाइट बियर्ड, ये सब पूछते हैं कि तुम बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी जो अपना लूफी रहता है ये कहता है कि मैं अपने बड़े भाई को बचाने के लिए आया हूँ। तभी इसी बात को जो अपना वाइट बियर्ड सोच समझ जाता है कि ये उसे बचा सकता है, इसलिए वो उसका साथ देने लग जाता है। तभी अपना लूफी जाता है, ये तीनों एडमिरल से लड़ने लग जाता है, बट फोन से टक्कर का नहीं होता है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है और अपने एस को फ्री कर देता है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि जो अपना जो लूफी है ये है मंकी ट्री ड्रैगन का बेटा, मतलब कि वो ही जिसका काइनो इतने ज़्यादा टाइम से लड़ रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा हेट कर रहा होता है अपने ड्रैगन को। और इसलिए वो इस टाइम पे एस के साथ लूफी को ही मारना चाह रहा होता है और वो जैसे ही लूफी को हमला करने जाता है, बट इस टाइम पे जो अपना एस उसे बचा लेता है। बट इस टाइम पे अपना लूफी मारा जाता है और इसको देख के सभी लोग बहुत ज़्यादा चिंता में रहते हैं, क्योंकि इस टाइम पे लूफी मारा गया है। और गार भी अपना आपा खो देता है, बिकॉज उसका सन उसके सामने ही मर चुका है, उसका बिल्कुल ही उसका हाई पीक हो जाता है। और इस टाइम पे वो सन गोकू की बात में भी नहीं आता है, वो सीधा ही अकाइनो के पास जाने लग जाता है और उसे मारने के लिए बहुत ज़्यादा ही पंच मारने लग जाता है और अपनी हाथी का यूज़ करता है, ताकि पूरा मरीन फोर्ट ही डिस्ट्रॉय होने लग जाता है। इससे अपना अकाइनो भी बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है और अपना जो डेड फ्रूट की पावर का यूज़ नहीं कर पा रहा होता है। तभी वहाँ पर अपन को इस फाइट के बाद थोड़ी सी शांति दिखाई देने लग जाती है और अपने लूफी की डेड बॉडी के पास बहुत सारे वाइट स्मोक दिखाई देने लग जाता है। और इसके बाद अपन ड्रम ऑफ लिबरेशन सुनाई देती है, जिससे अपन समझ जाते हैं कि यहाँ पर अपने लूफी ने गियर 5 को अवेकन कर लिया है, जिसकी वजह से सारी जगह बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी स्प्रेड होने लग जाती है, जिससे कि अपन को सभी लोग जैसे ही लूफी को इस फॉर्म को देखते हैं बहुत ज़्यादा ही चिंता में पड़ जाते हैं। और तीनों एडमिरल विथ अपना वाइट बियर्ड से देख के शौक में हो जाते हैं कि लूफी ने कौन से फॉर्म को अनलॉक कर दिया है, क्योंकि ए वाली फॉर्म किसी ने भी कभी भी नहीं देखी थी और लूफी इस टाइम पे इतना स्ट्रॉन्ग ही नहीं हुआ था कि वो किसी को हरा पाता। और तभी अपन देखते हैं कि लूफी जो रहता है इस टाइम पर उसकी काउंटर हाकी नहीं होती, इसलिए वो बहुत ज़्यादा ही मस्ती में होता है। बट उसके पास हाकी ना होने की वजह से वो अपनी पावर से यूज़ नहीं कर पा रहा होता है, इसलिए वो जैसे ही सारे अकाइनों को देखता है तो वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। साथ में जो भी मरीन सोल्जर आ रहे हैं इन्हें भी नहीं छोड़ता है। और इस टाइम पर उसके साथ गार भी होता है, तो वो उसके साथ बहुत ज़्यादा ही दोनों के दोनों ग्रैंडसन और ग्रैंडपा एक साथ लड़ रहे होते हैं। अकाइनो सारे एनिमल्स को बहुत तरह बुरी तरह से मार रहे होते हैं। और इस टाइम पे जो वाइट बियर्ड ये भी समझ जाता है कि उसका एरा खत्म हो चुका है और इस टाइम पे न्यू एरा आ चुका है, जिसका जो पायरेट किंग है ये अपना लूफी ही बनेगा, क्योंकि उसके अंदर से भी इतनी ज़्यादा एनर्जी दिख रही होती है कि जो अपना इमू रहता है ये भी काँप जाता है। और वर्ल्ड गवर्नमेंट में भी लूफी को रोकने के लिए बहुत सारे मरीन सोल्जर भेज रहे होते हैं, बट वहाँ पर अपना जो सैंक्स आ जाता है और पूरे मरीन फोर्ट को ओरिजिनल की तरह रोक लेता है। और इस टाइम पे उन्हें पता है अगर वो और ज़्यादा वो आगे करेंगे तो इस टाइम पूरा उसका सैंक्स का क्रू विथ सैंक्स विथ अपना गार्ब और लूफी विथ गियर 5 ये सारे उन्हें बहुत ज़्यादा बुरी तरह से मार सकते हैं। इस वजह से वो वॉर को रोक देते हैं और बिल्कुल अपनी वॉर ख़त्म हो जाती है। बट इस वॉर पे ख़त्म हो जाने पर बहुत सारी मेजर थिंग्स होने लग जाती है, जैसे कि अपना जो एस रहता है ये बच जाता है और इस टाइम पे अपना वाइट बियर्ड रहता है जो ये तो मर जाता है, बिकॉज इसको कैंसर होता है और ये सभी लोगों को बचाने के लिए मर जाता है। और इस टाइम पे जो अपना एस है ये नहीं मरा होता है, इसलिए अपना स्वबो से मेरा फ्रूट भी नहीं मिला होता है, जिससे कि वो अभी बस अपनी हाई की पर ही पावरफुल बनता है। और जो अपना एस रहता है वो ज़्यादा ट्रेनिंग करने लग जाता है और अपने लूफी के साथ 1v2 में निकल जाता है। और ये अपने ब्लैक बियर्ड को भी हराना चाहता था, क्योंकि उसने ही अपने जो वाइट बियर्ड का है धोखा देकर अब उसका डेड फ्रूट ले लिया था। और दूसरी तरफ जो अपना लूफी रहता है ये भी एस की तरफ बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहा था, क्योंकि उसे अपने बड़े भाई से ज़्यादा पावरफुल बनना था। और रूफी अपने रिले के साथ बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करने लग जाता है, क्योंकि अपना जो रिले है इसे पता है कि जो भाई मुँह को हरा सकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करने लग जाता है। और आज की अपनी स्टोरी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय।